नेक्स्ट में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेरे पास है सिलेक्शन टूल। मैंने अपनी जो है ना फर्स्ट फाइल क्रिएट कर ली है पिछले वीडियो में, और मैं बार बार नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ मेरे पास फाइल क्रिएटेड होगी। अगर आपको फाइल क्रिएट करना और उसकी कुछ सेटिंग्स को तब्दील करना अगर नहीं आता तो मेरी पिछली जो है ना, अगर वीडियो स्किप करके आप आए तो पिछली वीडियो देख लें। तो नेक्स्ट में जो ही चलूँगा तो मेरी फाइल क्रिएटेड होगी और मैं डायरेक्ट टूल पे आपको टूल सिखाना शुरू कर दूंगा, ताकि आपका टाइम भी सेफ हो और मेरा टाइम भी सेफ हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा सकूं। सिलेक्शन टूल अप्लाई करने के लिए या सिखाने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो अभी मैं इस शेप से कोई शेप ले लेता हूँ। ये सिंपल सी शेप है। अभी मैं इन सारी चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो मैं लेता रहूँगा, ताकि जो टूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सही तरीके से पढ़ा लूँ। लेकिन इन सारू टूल पे मैं वन बाय वन आऊँगा। अभी मैं रेक्टेंगल टूल ले, अच्छा मैं इससे अपना जो है ना ड्रैग करके, अभी मैं फिर वापस जाता हूँ। कंट्रोल Z करेंगे तो आप जो है ना आपने जो काम किया होगा वो वापस चला जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी देखे मैंने अपने जो है ना कर्सर जो है ना पिक नहीं किया, वो सिलेक्ट नहीं किया। अभी मैं जो ही इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये बनाया हुआ आता है रेक्टेंगल जो मैंने टूल सेलेक्ट किया हुआ था। अभी मैं अपनी कस्टम विड्थ और कस्टम हाइट भी दे सकता हूँ इधर। ठीक है। अगर मैं इधर कोई भी कस्टम विड्थ और हाइट देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर जाके चेंज करता हूँ, और अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो माउस के व्हील को आप अप करेंगे तो ये वैल्यू अप होती जाएगी, अगर डाउन करेंगे तो ये वैल्यू डाउन होती जाएगी। लेकिन अगर आप कस्टम अपने रखना चाहते हैं इधर से ऐसे ऐसे तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या करेगी मुझे, ये अभी मैं इसको ऊपर को चेंज करता हूँ तो देखें ये उसी प्रोपोर्शन से नीचे भी चेंज हो रही है हाइट। मीन्स के लिंक कर दिया हमने विड्थ और हाइट को, जितनी हम विड्थ चेंज करेंगे उतनी हाइट भी चेंज होगी। लेकिन अगर आपने दोनों डिफरेंट करनी है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से नहीं करना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आपने इस तरीके से करना, आपने अपने जो है ना माउस के कर्सर को क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है। जो ही मैं ड्रैग का वर्ड यूज करता हूं, मैं आगे भी बहुत यूज करूंगा, तो आपने ड्रैग को ये समझना है कि मैं क्लिक करके पकड़े रखा है और जिधर तक मैंने लेके जाना उधर जाके मैं रिलीज करने लगा हूं, तो इसको कहते हैं ड्रैग। अभी ये मैंने अपना जो है ना सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिलेक्शन टूल से जाके इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा सिलेक्ट होगा, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, जिधर भी मैं चाहूँ इसको उठा के मूव कर सकता हूँ। ये देखें मैंने कर्सर का जो है ना साउंड ऑन किया हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि मैं कर्सर कब दबा रहा हूँ और किस तरीके से मैं चीज़ों को छोड़ रहा हूँ कर्सर को, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो। अच्छा ये देखें मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर नीचे जहाँ भी लेके जाना चाहता हूँ लेके जा रहा हूँ। ये सिलेक्शन टूल का पहला काम है। दूसरा काम सिलेक्शन टूल का ये है कि आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप इसके कॉर्नर पे आएंगे, या ये देखें आप इसके जो भी बने बनाए हुए ये वाले इस पे आएंगे तो आपको एक साइन सा नजर आएगा, टिल्ड साइन। आप इसकी मदद से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये मैं इसको रोटेट करने लगा हूं, जिधर भी मैंने रोटेट करना है इधर से पकड़ूंगा और रोटेट होता जाएगा। ये देखें अगर आपने इसको स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में रोटेट करना है 45 की, तो आप इसको क्लिक करें और शिफ्ट दबा दें अपना। अभी जब ये रोटेट होगा तो ये 45 के डिफरेंस से होगा। फिर अगर आपने रोटेट करना है फिर क्लिक करें और शिफ्ट दबाएं साथ, और शिफ्ट दबाए रखें, और फिर अभी जो है ना 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गया। 45 प्लस 45 90 होता है, तो ये 45 के एंगल से रोटेट होता है। तो शिफ्ट मीन्स कि अगर आपने प्रोपोर्शन में 45 के रोटेट करना है तो क्लिक करके ड्रैग करें और शिफ्ट दबाए रखें साथ। अच्छा ये काम है। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, ऐसे भी इसकी साइज को रीसाइज कर सकते हो। ये ऐसे पकड़ के, ये देखें अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं तो ये देखो इसको मैं रीसाइज कर रहा हूं। ठीक है। अभी ये जो रीसाइज हो रहा है वो एक ही प्रोपोर्शन से हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूं कि चारों कोनों से एक ही जो है ना प्रोपोर्शन में रीसाइज हो, तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूं। मैंने वही करना है, मैंने शिफ्ट दबाना है, इसको क्लिक करना है और शिफ्ट दबाना है। अभी मैं शिफ्ट दबा रहा हूं तो ये देखें ये मुझे रेक्टेंगुलर वे में जो है ना रोटेट ये बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें हर तरफ से एक ही साइज में बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप शिफ्ट से जो है ना स्ट्रेट जो चीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा ये देखें अभी मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो ये मेरे पास किस किस्म का बन रहा है। ये मेरे पास
इसके जो है ना कॉर्नर वो स्मूथ होते जा रहे हैं, इनको अगर मैं पकड़ के कर रहा हूँ। अभी ये जो चीज़ें है ना, ये मेरे पास ये वाली मेरे जो है ना घर के पास रोड है, तो आपको अक्सर आवाज़ आती रहेगी। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि इस नॉइज़ को कम करूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको आती है तो आप इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें, ये मेरे पास जो भी व्हील बना हुआ आ रहा है, ये व्हील बना हुआ आ रहा है, ये व्हील बना हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं हैंडल्स। इन हैंडल के जरिए हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसके कॉर्नर को सेट कर सकते हैं। तो ये हैंडल होते हैं। इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें, इधर मैं अंदर इनर साइड पे आता हूं इसके, तो मुझे देखें एक और हैंडल बना हुआ नजर आ रहा है। इस हैंडल से को मैं अगर खींचूंगा ऐसे, तो ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट जितना मैं खींच रहा हूं उतना ही मेरा ऑब्जेक्ट का कॉर्नर स्मूथ होता होता ये ओवल बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैंडल के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी एक हमारे पास। लेट्स सपोज इसको मैं कोई कलर देता हूं इस ऑब्जेक्ट को। ये सिलेक्शन टूल के जरिए मैंने सारा काम आपको बता दिया, सिलेक्शन टूल करता क्या है। इसको मैं कलर देता हूं। कलर देने के लिए मैं ये कलर के पूरे टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन वक्ती गुजारा करने के लिए आप ये देखें, ये जो आपको इधर शो हो रहा है, ये मेरे कर्सर, ये जो मेरा माउस इधर उधर हो रहा है, इसको कहते हैं कर्सर। कर्सर जब मैं बोलूंगा तो आपने इस पे आना है। तो ये देखें मेरा कर्सर जो है ना, इधर मैं रखूं तो ये मुझे कह रहा है फिल, और ये कह रहा है स्ट्रोक। फिल क्या होता है? फिल मेरे जो ऑब्जेक्ट का अंदर चीज होती है उसको कहते हैं फिल। और स्ट्रोक क्या होता है? ये जो उसका बॉर्डर होता है, ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर मैं फिल का कलर देना चाहूं तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा फिल पे जाके, तो मेरे पास एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा। इधर से मैं कोई भी स्पेसिफिक कलर रख सकता हूं। मैं कलर स्वैचेस पे जाके कलर सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं फिल पे क्लिक करता हूं और मैं कोई कलर इधर से दे देता हूं। लेट्स सपोज मैं ये वाला कलर दिया और ओके किया। ये कलर हम देखेंगे डिटेल में क्या क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन वक्ती गुजारे के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये देखें, इसका फिल कलर हो गया। अभी मैंने स्ट्रोक को कलर देना, अभी वक्ती मेरा ब्लैक है तो मैं रेड दे के आपको चेक करवाता हूं। तो ये रेड दिया, तो ये देखें मेरे स्ट्रोक का कलर रेड हो गया। अभी मैं इसको जूम करना चाहता हूं, तो मैं जूम किस तरीके से कर सकता हूं? जूम करने के लिए आपके पास ये एक टूल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक जूम आइकन बना हुआ आता है जिसपे प्लस का साइन है। जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये एक बार मैंने क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, तो जितना क्लिक करूंगा ये उतना जूम होता हुआ दिखाई देगा। और इसको आप ऊपर जाके देख भी सकते हैं। इसको क्लोज कर दे, ये जो खुला हुआ है, ठीक है। फिर मैं क्लिक करता हूं, फिर मुझे जूम करता हुआ दिखाई देता है, ठीक हो गया। तो अब जो है ना, मैं और कोई चीजें बताता हूं आपको। लेट्स सपोज फिल भी मैंने बता दिया, स्ट्रोक। लेट्स सपोज मैं कोई एक पैटर्न सा बनाता हूं, एक पैटर्न सा जिसके जरिए मैं आपको समझा सकूं। मैं और भी शॉर्टकट आपको बताना चाह रहा हूं जो शॉर्टकट आपको आगे काम देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूं, मैं इसमें फिल दे के कॉपी लेता हूं। ये मैंने फिल दिया इसमें, ये वाला ओके कर दिया। अभी मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूं, तो कॉपी लेने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने ऑल्ट का बटन दबाना है, ठीक है। किसका बटन दबाना है? ऑल्ट का। और मैं इसको ड्रैग करूंगा, और जो ही मैं ड्रैग करता हूं तो इसको मैं जिधर रखूंगा ये उसकी कॉपी हो जाएगी। फिर मैं आपको बताता हूं, मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और मैं माउस से इसको ड्रैग कर रहा हूं, और जो ही मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये इसकी जिधर मैं रखूंगा ये उसकी कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसकी कॉपी इसके बिल्कुल स्ट्रेट लूं, तब मैं क्या कर सकता हूं? तब मैंने ऑल्ट का बटन दबाना और इसको ड्रैग करना और साथ शिफ्ट भी दबा देना है। तो जो ही मैं ऑल्ट और शिफ्ट और ड्रैग करूंगा तो ये इसकी देखिए स्ट्रेट कॉपी ले रहा है। अगर मैं नीचे भी जाता हूं तो ये इसकी स्ट्रेट ले रहा है। अगर मैं इधर भी जाता हूं तो इसकी स्ट्रेट ले रहा है। ऊपर भी जाता हूं तो इसकी स्ट्रेट कॉपी ले रहा है। तो इसको स्ट्रेट से बाहर होने ही नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट कॉपी इसकी बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एक चीज। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये होता है एक शॉर्टकट कॉपी लेने का, और स्ट्रेट कॉपी लेने का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज अगर मैं एक काम को रिपीट करना चाह रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने अगर ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी ली है, एक बार मैंने कॉपी ली और मैं चाहता हूं कि इसके आगे 2-3 कॉपियां और भी आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा? अभी ये जो मैंने कॉपी ली है ये बेसिकली स्टोर हो गई है कि किस तरीके से मैंने कॉपी ली है और किस विड्थ से आगे मैंने कॉपी ली है। तो अगर मैं अब कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये देखें मुझे वही कॉपी आगे दे रहा है, उसी डायरेक्शन में
उसी विड्थ के हिसाब से और उसी साइज के हिसाब से। फिर मैं कंट्रोल डी करता हूं तो जितनी बार मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो ये मुझे उतनी ही रिपीटिशन देता जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूं तो सारे को सिलेक्ट करने के लिए आपने जो है ना इस तरीके से सिलेक्ट करना। ये ऐसे सारा सिलेक्ट हो गया और इसको मूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैं फिर इसकी कॉपी लेता हूं। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैं फिर इसकी कॉपी लूंगा, स्ट्रेट कॉपी हो जाएगा। अभी मैंने इसको एक और इसकी कॉपी लेनी है तो मैं कंट्रोल डी दबा दूंगा। ठीक है, तो ये इसकी अगर मैंने और बहुत ज्यादा लेनी है तो ये इसको रिपीट करता जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल ए दबाता हूं इन सारे को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल ए दबाता हूं तो ये मेरे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन सारों को जो है ना मैं शिफ्ट के जरिए इनको जो है ना पोजीशन इनकी और इनकी जो है ना विड्थ कम कर सकता हूं और हाइट भी। ठीक है, तो शिफ्ट के जरिए ये प्रोपोर्शन में जाएगा, ये मैंने शुरू में आपको बताया था, ये ऐसे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि इनमें से ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें ये सिलेक्ट किया है और मैं चाह रहा हूं ये भी साथ सिलेक्ट हो जाए, ये वाली लाइन भी लास्ट वाली। तो अगर मैं इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन पिछला जो है ना वो डी सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं तो दोनों सिलेक्ट हो, दरमियान वाला सिलेक्ट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और जो मैंने सिलेक्ट किया वो तो सिलेक्टेड है, अभी मैं दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाऊंगा तो वो भी मेरा दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखें, ये मैंने तो अभी देखें मैं सिलेक्ट करने लगा हूं दोनों को। तो ये देखें मैंने शिफ्ट दबाया, इसको जो है ना सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। अभी मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है फिर इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा दो सिलेक्ट हो गए। अब मैं इन दोनों को जाके कलर देता हूं तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों सिलेक्टेड थे। अभी मैंने इसका जाके कलर ये कर दिया, ओके किया, तो ये देखें दरमियान वाले को कलर नहीं मिला, इन दोनों को लाइंस को अगर मैंने सिलेक्ट किया तो इन दोनों को कलर मिला है। तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबा के, और जो सिलेक्ट करना उस पर आप सिलेक्ट करते जाए। अच्छा, मैं शॉर्टकट्स जो मैंने आपको बताए वो मैं उनका रिव्यू करवा देता हूं। अगर आपने किसी की कॉपी लेनी है तो आप कॉपी लेने के लिए क्या करेंगे, आप कॉपी लेने के अपना जो है ना ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे जिधर आपने कॉपी लेके उसको रखना है, कॉपी हो जाएगी। अगर आपने उसको रिपीट करना है तो कंट्रोल डी करते रहेंगे, वो रिपीट होता जाएगा उसी पोजीशन में, उसी डायरेक्शन में, उसी हाइट और विड्थ में। ठीक है, अगर आपने किसी को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आप शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट के जरिए मल्टीपल सिलेक्शन, जिन चीजों को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करते रहें। अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट जितने भी आर्ट बोर्ड पे उनको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबा दें। ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो कंट्रोल से सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करें और डिलीट दबा दें तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं ये आप अप्लाई करें। ये अभी पहली क्लास है तो इनको आप अप्लाई करें क्योंकि इनके जरिए आपका काम आसान होगा और हम बहुत आसानी से आगे चीजें मूव करते जाएंगे। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल जिसको मैंने मुकम्मल तौर पे आपको कवर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। जो इलिस्ट्रेटर पहले से जानते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान चीज होगी, लेकिन जो इलिस्ट्रेटर नहीं जानते उनके लिए ये काफी आसान काम है। और हम आगे जाके इन सिलेक्शन टूल की मदद से और ये छोटे छोटे जो टूल पढ़ने जा रहे हैं इनकी मदद से हम बड़ी बड़ी चीजें क्रिएट करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, लोगो क्रिएट करेंगे और भी इलिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, 3D में जाएंगे हम। तो ये चीजें आपको उधर फायदा देंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो बहुत पावरफुल टूल है।